आज सुबह के अखबार चाय के साथ पढ़ने पर चाय की मिठास कड़वाहट में बदल गई, क्योंकि नगर निगम ने जो निर्णय लिया कल से टैक्स बढ़ोतरी का, ये अविवेकपूर्ण अफसरशाही का प्रतीक है और सीधा सीधा राज्य शासन को बदनाम करने का षड्यंत्र भी दिखाई देता है। हम इंदौर शहर के लोग लगातार 4 बार प्रथम आए। अब हम इस प्रथमता की दौड़ से अगर अलग हट जाएं, उस पर अनावश्यक खर्च करने के बजाय हम उसे मेंटेन करने की बात करें और दूसरे कामों की तरफ ध्यान दें, तो निश्चित रूप से अनावश्यक रूप से खर्च कम होगा, दूसरे शहर को प्रथम आने का मौका दें और इस तरह अगर सब शहर प्रथम आएंगे तो हम एक दिन पूरे हिंदुस्तान को स्वच्छ हिंदुस्तान बनाने का सपना जो मोदी जी ने देखा उसे हम साकार करने में मदद करेंगे। लगातार हम ही प्रथम आए और उसके लिए अनावश्यक खर्च करते रहें, यह उचित नहीं लगता है मुझे कि हर बार हम अनावश्यक खर्च करें। आज 2 टैक्स दुगने, कचरा प्रबंधन शुल्क और जल कर डबल करना था, तो निगम को इसके साथ इस बात की भी गारंटी देनी थी कि हम 30 दिन जल देंगे, एक दिन छोड़ के जो जल प्रदाय कर रहे हैं तो हम पूरे समय बिल जल देंगे, तो डबल टैक्स आप कर दो। कचरा प्रबंधन शुल्क आप हमसे डबल मांग रहे हो और हम पूरे इंदौर में इस बात के पोस्टर देख रहे हैं कि हम कचरा की खाद बना के पैसा कमा रहे हैं, तो हमारे कचरे की खाद जो बनी है उसका पैसा भी रिबेट में हमारे कचरा प्रबंधन शुल्क में कम होना चाहिए, उसे डबल होने का अधिकार नहीं। संपत्ति कर को गाइडलाइन से जोड़ दिया, ये क्या है? गाइडलाइन कमर्शियल सोच है। कलेक्टर में हर बार जब गाइडलाइन बढ़ती घटती है तो विरोध का स्वर सामने आता है। आपने आंख मूंद के संपत्ति कर को गाइडलाइन से जोड़ दिया। जो आदमी बरसों बरस से जिस मकान में रह रहा है उसे बेचने नहीं जा रहा है, पीढ़ियों से वहां पर निवास कर रहा है, तो उस मकान का आप संपत्ति कर का गाइडलाइन, कलेक्टर गाइडलाइन से जोड़ के क्या मैसेज देना चाहते हो कि मैं मकान बेचना चाहता हूं? मेरे मकान की वैल्यू अगर बाप दादा की पूर्वजों का मकान है और हम बरसों से पीढ़ियों से यहाँ निवास कर रहे हैं, तो उस पर टैक्स बढ़ाने का अधिकार गाइडलाइन के माध्यम से नगर निगम को नहीं। सीवरेज टैक्स आपने लगा दिया, सेप्टिक पे टैक्स आपने लगा दिया। ये खान नदी, ये सरस्वती नदी बरसों बरस से मध्य प्रदेश की जनता के अरबों रुपए इस नदी में बह गए। ये 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, अभी आप वहाँ फाउंटेन लगा दिए, लेकिन जिस दिन इंदौर में 4-5 इंच बरसात हो गई 4 महीने बाद, उस दिन आपके नाला टेपिंग, ये सीवरेज की सब व्यवस्थाएं फेल हो जाएगी। ये आज मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूँ, मैं इंदौर का स्थायी बासिंदा हूँ। बरसों हमने इस नदी में प्रयोग देखे हैं। आप कहाँ रहोगे प्रशासक जी, आयुक्त महोदया, ये हम नहीं जानते, लेकिन ये हसरे इंदौर की जनता देखेगी। इसलिए ये टैक्स सरासर गलत है। आप जनधन का दुरुपयोग कर रहे हो, हमें जहर का प्याला पीने के लिए मजबूर कर रहे हो, और कोरोना के इस समय में इस तरह की टैक्स वृद्धि किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की चुनी हुई सरकार, जनप्रतिनिधियों की चुनी हुई नगर सरकार अगर कोई निर्णय करेगी तो हर वार्ड से एक जवाबदार उसमें होगा, पूरे शहर का चुना हुआ महापौर उसमें होगा। वो जो निर्णय करेगा उसे इंदौर की जनता स्वीकार करेगी। अधिकारियों की इस लाल फीताशाही, तानाशाही और मनमानी रवैये को इंदौर की जनता स्वीकार नहीं करेगी। यही बात हमने माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कही है, उनको मेल के माध्यम से संदेश दिया है, और ये निश्चित रूप से इस प्रदेश का संवेदनशील मुख्यमंत्री समझेंगे, सोचेंगे और अपने मुख्यमंत्री जी के सपनों के शहर इंदौर को और इंदौर में रहने वालों को ये जहर का घूंट पीने के लिए वो मजबूर नहीं करेंगे। आने वाली परिषद इस संबंध में फैसला लेगी, जो जनप्रतिनिधियों के मान और सम्मान का विषय होगा। ये जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा भी मध्य प्रदेश की सरकार में बैठे हुए संवेदनशील मुख्यमंत्री और स्थानीय शासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।